जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का करुणा भजन कीर्तन पर। आज मैं आपके लिए मंगलवार की पूजा व्रत और कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने से और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व जानी किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद अक्षत और पुष्प हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और जो आपकी मनोकामना हो वो बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण करें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार व्रत जरूर करना चाहिए। 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजा और उन्हें चूल्हा चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा दें। मंगलवार की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन में हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने जाता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह पुत्र तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हमें दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी ही है।
ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार को व्रत और कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी के दया के पात्र बनते हैं। हनुमान जी की कृपा से सभी के कष्ट दूर होते हैं और सभी सुख को प्राप्त करते हैं। जिस तरह हनुमान जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए, उसी तरह सभी भक्तों पर प्रसन्न हो और सभी का कष्ट हरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।